नमस्कार। बीपीएससी, सीडीपीओ, दारोगा, पीटी के क्लास में आप सबको एसएन सिंह का नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करें। आज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करेंगे जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में चर्चा में रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने G20 और COP26 के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2021 में कुछ और संगठन कैसे चर्चा में आ गए थे, जैसे छठा EEF समिट व्लादिवोस्टॉक रूस, 13वां ब्रिक्स वर्चुअल सम्मेलन नई दिल्ली, 21वां ASEO वर्चुअल सम्मेलन दुशांबे कजाकिस्तान, दूसरा क्वाड शिखर सम्मेलन वाशिंगटन DC और एक ऑकस का भी गठन हुआ 15 सितंबर 2021, जिसके सदस्य हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका, और एक FATF वर्चुअल सम्मेलन पेरिस में हुआ। किस तरीके से पाकिस्तान को 2018 से ही ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा है और एक और देश तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में डाला गया है। उसी प्रकार एक छठा सीका मंत्री स्तरीय सम्मेलन कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में हुआ, जहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेने गए थे। और अक्टूबर में ही 38वां आसियान और 16वां ईस्ट एशिया समिट और 18वां इंडिया आसियान समिट ब्रुनई में हुआ था। तो इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सितंबर 2021 में छठा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक रूस के व्लादिवोस्टॉक में हुआ, जिसकी स्थापना 2005-15 में हुई थी। रूस साइबेरिया क्षेत्र के आर्थिक विकास और विदेशों से निवेश आकर्षित करने के लिए इस EEF का गठन किया और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से वहां मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे और इस वर्ष का वर्चुअल सम्मेलन वर्चुअल रूप से छठा EEF समिट को संबोधित किए थे। लेकिन भारत के तरफ से पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी वहां भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। तो ये है EEF। उसी प्रकार 13वां ब्रिक्स समिट, ये इस साल नई दिल्ली के मेजबानी में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअली। 5 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, जिसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राज़ील के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी वर्चुअल रूप से संबोधित किए थे। इस वर्ष ब्रिक्स का गठन का 15 वर्ष पूरा हुआ है, क्योंकि 2006 में न्यूयॉर्क में इसका गठन हुआ था। इसीलिए इस वर्ष का थीम जो रखा गया था ब्रिक्स #15 4C इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, यानी अंतर ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग इस वर्ष का थीम था। देखिए ब्रिक्स है क्या। शुरुआती में 2001 में अमेरिका के निवेश कंपनी गोल्डमैन सैक्स के महानिदेशक जिम ओ'नील ने 2001 में ब्रिक 4 देशों के प्रथम अक्षर को मिलाकर ब्रिक नाम दिया। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना। अगर ये चारों देश मिल करके एक संगठन बनाएं तो अमेरिका की आर्थिक चुनौती को से लड़ सकते हैं। और इस प्रकार नवंबर 2006 में ये चारों देशों के नेता मंत्री मिले और न्यूयॉर्क में इसका गठन हुआ ब्रिक। तो पहला ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था जून 2009 रूस के एकातिनबर्ग में, दूसरा ब्रिक्स सम्मेलन 2010 ब्राजीलिया में और तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन 2011 में चीन के सानिया शहर में हुआ था। इसी सम्मेलन तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में साउथ अफ्रीका इसका सदस्य बना और इस प्रकार इसका नाम हो गया ब्रिक्स। तो ब्रिक्स नाम से इसका जो सम्मेलन हुआ चौथा, वह हुआ भारत नई दिल्ली। और ब्रिक्स का भारत में सम्मेलन पहली बार कब हुआ तो 2012 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में। लेकिन ब्रिक्स का दूसरा सम्मेलन भारत में
2016 में गोवा के पणजी में हुआ था। और इस प्रकार भारत में यह तीसरी बार ब्रिक्स सम्मेलन हुआ जिसकी वर्चुअली रूप से अध्यक्षता किया भारत। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन जो होने वाला है चीन में 2022 में। इस प्रकार सितंबर 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें 2021-24 के लिए कृषि सहयोग इनोवेशन पर कार्य योजना, हरित पर्यटन पर ब्रिक्स गठबंधन, ब्रिक्स कृषि शोध प्लेटफॉर्म लॉन्च और आतंक रोधी कार्य योजना की मंजूरी दी गई है। तो इस प्रकार ब्रिक्स के बारे में ये सब चर्चा में रहा। उसी प्रकार 21वां शंघाई सहयोग का वर्चुअल शिखर सम्मेलन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको वर्चुअली संबोधित किया। लेकिन भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ व्यक्तिगत रूप से गए थे विदेश मंत्री एस जयशंकर। एशियो का एक नया सदस्य देश बना वह है ईरान, सितंबर 2021 में बना। इस प्रकार एशियो की कुल सदस्य 8+1 सदस्य संख्या 8+1 यानी 9 हो गए और सऊदी अरब, मिस्र, कतर इसके पर्यवेक्षक देश के रूप में भाग लिए। तो मूल रूप से शंघाई 5 के नाम से अप्रैल 1996 में चीन के शंघाई में इसका गठन हुआ था और चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान इसके सदस्य थे। लेकिन जून 2001 में उज्बेकिस्तान इसमें शामिल हो गया तो इसका नाम हो गया शंघाई सहयोग संगठन यानी एशियो। और जून 2017 में भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य बना तो इसका सदस्य हो गया 6+2 यानी 8। और अब सितंबर 2021 में ईरान इसका नया सदस्य बना तो इसकी सदस्य संख्या हो गया 9। अब है सेकेंड क्वाड सम्मेलन, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे वाशिंगटन में, तो इस वाशिंगटन में इसकी बैठक हुई थी। दूसरा क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड का गठन 2007 में हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र आवाजाही और इस क्षेत्र की शांति और व्यवस्था के लिए और चीन की चुनौती से लड़ने के लिए, और इस प्रकार क्वाड का गठन हुआ। और इसका पहला मंत्री स्तरीय बैठक जो हुआ था मई 2007 न्यूयॉर्क में हुआ था। बाद में कई बैठक हुए जिसमें एक टोक्यो में भी हाल के दिनों में हुआ था। लेकिन पहला क्वाड वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था जो मार्च 2021 में क्वाड के नेताओं का पहला शिखर बैठक हुआ, वर्चुअली रूप से हुआ। चारों देशों के नेता यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसके सदस्य हैं, भाग लिए थे। और सेकेंड सम्मेलन व्यक्तिगत रूप से हुआ जो वाशिंगटन डीसी में हुआ। तो क्वाड ये हुआ। लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक और चुनौती को दूर करने के लिए ऑकस भी बना है। लेकिन क्वाड और ऑकस में बुनियादी अंतर ये है कि क्वाड एक सैन्य संगठन है जैसे नाटो है, इसका सदस्य है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, इसीलिए ऑकस का नाम दिया गया। तो ये सैन्य गठबंधन है जो सैनिक गतिविधियों में भी भाग लेगा। लेकिन क्वाड जो है, क्वाड और इसमें बुनियादी अंतर है कि क्वाड मल्टी सेक्टर में सहयोग करने की बात है, हर क्षेत्र में कोऑपरेशन करेगा। और ऑकस जो है सैन्य संगठन है और इसमें अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया है शामिल। और अमेरिका परमाणु पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया को देगा। और चूंकि पहले से ऑस्ट्रेलिया समझौता किया था कि वो फ्रांस से लेगा और डील भी किया था, लेकिन एकाएक फ्रांस से डील रद्द कर दिया, इसीलिए फ्रांस नाराज हो गया था। आप देखे होंगे कि हाईलाइट था कि ऑकस से के ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने से फ्रांस नाराज हुआ था। तो इस तरीके से उसी प्रकार एक है FATF, ये पेरिस में ऑनलाइन बैठक हुआ था। ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसकी स्थापना पेरिस में G7 के देशों ने 1989 में किया था और इसका मुख्यालय पेरिस और इसके सदस्य देशों की संख्या जो है भारत सहित 39। इसका उद्देश्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों के वित्त पोषण की गतिविधियों पर नज़र रखना और इस तरीके से जो देश आतंकवादी और मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त रहते हैं उस पर कार्रवाई करना और उसको ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, उसकी सारी गतिविधियों को रोक देता है। तो पाकिस्तान को 2018 से ही ग्रे लिस्ट में डाले हुए है FATF और इस बार
तुर्की को भी शामिल कर दिया, यानी भारत, पाकिस्तान और तुर्की को भी इसमें शामिल किया गया, और तुर्की को पहली बार, जबकि पाकिस्तान को 2018 से ही शामिल है। लेकिन इस लिस्ट से मॉरिशस और बोत्सवाना को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। उसी पर एक है छठा सीका मंत्री स्तरीय बैठक। ये बैठक जो थी कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। सीका का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, सीका। सीका का प्रस्ताव कजाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नूर सुल्तान ने 1992 में दिया था, जिनके नाम पर ही वहाँ की राजधानी बन गई। और इस प्रकार फर्स्ट सीका मंत्री स्तरीय सम्मेलन सितंबर 1999 में कजाकिस्तान के एक शहर है अलमाटी में हुआ था। आज के डेट में वर्तमान सदस्य सीका के 27 हैं, जिसमें कजाकिस्तान, बहरीन, कंबोडिया, यूएई, कोरिया, इजराइल, मिस्र, भारत, श्रीलंका, चीन, यूएई और वियतनाम तक शामिल है। और इस तरीके से सीका का बात चलता है। 38वां आसियान समिट और उसी के साथ 16वां ईस्ट एशिया समिट और 18वां इंडिया आसियान समिट ब्रुनेई में हर साल होता है। ये तीनों सम्मेलन एक साथ। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, जिसका गठन अगस्त 1967 में मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और इसके 10 एशियाई देशों में, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम सहित सभी देश है। म्यांमार भी है। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि सैन्य तख्ता पलट के कारण म्यांमार को आसियान से निकाल दिया गया है अभी वर्तमान में। इस प्रकार आसियान के अभी 9 सदस्य हैं। आसियान का जिसे 38वां सम्मेलन ब्रुनेई में हुआ, तो पहला आसियान समिट कब हुआ था? तो पहला हुआ था 1976 में इंडोनेशिया के बाली में। उसी प्रकार भारत का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी लागू है, जिसको गुजरात सिद्धांत भी, डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। और प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई, लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी, और 1992 से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में इस लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी नाम दिया गया। और इस प्रकार मेंस में भी आपका क्वेश्चन हो सकता है कि भारत आसियान संबंध। उसी प्रकार जब भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भारत आसियान टॉक की बात हुई, तो भारत आसियान टॉक की बात हुई तो वही है 18वां भारत आसियान समिट। लेकिन पहला इंडिया आसियान समिट जो हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 2002 में नाम पे कंबोडिया में। तो इस तरीके से भारत आसियान के साथ डायलॉग करता है। उसी प्रकार एक होता है 16वां ईस्ट एशिया समिट। देखिए 10 आसियान देश प्लस जो भी प्रेक्षक देश के रूप में भाग लेते रहे थे, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, चीन, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, ये 8 सदस्य मिला करके 18 देशों का एक समूह बना। वह होगा ईस्ट एशिया समिट। और ये पहला सम्मेलन जो हुआ था 2005 में कुआलालंपुर में हुआ था, ईस्ट एशिया समिट। तो इस प्रकार आसियान से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन भारत आसियान का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। सीका का सदस्य है, एफएटीएफ का सदस्य है, ऑकस का सदस्य नहीं है, क्वाड का सदस्य है, एसीओ का सदस्य है, ब्रिक्स का सदस्य है। इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत इसमें किसका एक सदस्य नहीं है। इस तरीके से आज बस इतना ही। इसी के साथ इस क्लास का समापन करते हैं। नमस्कार।